तो हो गया तेरा मैराथन देख के, अब थोड़ी रियल पढ़ाई कर ले, बोर्ड्स नजदीक है। हेलो, माय नेम इज सूरज सर, आपके लिए वापस से लाया हूं बोर्ड की एंड गेम सीरीज, जिस एंड गेम सीरीज से ही क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारा बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो या कोई भी हो, हर पेपर के जो क्वेश्चन है वो यहां से ही बनेंगे। लास्ट में मैंने रियल नंबर करवाया था और वो बहुत 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 प्यारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आ रखे हैं। टाइम बचा है कम, मेहनत करनी है ज्यादा, और तेरे 80/80 लाने की जिम्मेदारी है सूरज सर के ऊपर। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए और हम करते हैं शुरू। पॉलिनोमियल्स ऐसे तो बड़ा आसान चैप्टर मानते हो, बट जो इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें बोर्ड्स हमेशा ही क्वेश्चन पूछ रहा है 3 नंबर का, इस साल भी आएगा, वो है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आएगा ही, लिख ले, गारंटी, श्योर आएगा, पक्का। पिछले साल में बहुत बार आया। पहले मैं तुझे सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सीखेंगे क्या होता है यार। हमको दिया होगा एक पॉलिनोमियल, मान लो x² प्लस 9x प्लस 20। लिखा क्या होगा? लिखा होगा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वो रिलेशनशिप मत समझ, नॉर्मल रिलेशनशिप है बेटा। तो x² प्लस 9x प्लस 20। पहले क्या करते हैं बेटा, पहले हमेशा है ना लास्ट को फर्स्ट से इंटू करते हैं। 20 इंटू 1 कितना होगा बेटा? 20। अब तो 20 के फैक्टर्स निकाल दे बेटा। 1 2 4 5 10 20। फैक्टर्स मतलब कि किन किन के टेबल्स में हमारा 20 आता है, तो इन सबके टेबल्स में 20 आता है सर। अब तुझे क्या करना है, पहले तूने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, अब एक ही चीज करनी है, हमको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, हमको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिससे 9 बन जाए। क्या बन जाए बेटा? 9 बन जाए। बट ये भी ध्यान रखना है कि वो दो नंबर का मल्टीप्लाई भी 20 ही हो। ऐसे दो नंबर चूज करने जिनको प्लस या माइनस करके 9 आए और उनका मल्टीप्लाई भी 20 ही हो। जरा ढूंढ तो यार, ऐसे कौन से नंबर दिख रहे हैं मुझे? 4 और 5 दिख रहे हैं। क्या 4 और 5 9 भी होता है? और क्या 4 और 5 20 भी बना पाता है? तो आंसर है हाँ। सर क्या 10 और 1 नहीं ले पाते? नहीं यार बेटा, क्योंकि 10 और 1 20 नहीं होता मल्टीप्लाई करके। तो मुझे दिख गया 4 और 5। अब देख लिखेंगे कैसे, x² प्लस 9 को लिख दे 4 प्लस 5 करके। इससे, क्योंकि माइनस का भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बेटा तू कभी भी गलती नहीं करेगा। अब देख, ये बनेगा x², दोनों से मल्टीप्लाई 4x 5x और 20। अब तेरे को दो दो के पेयर बनाने, शुरू के दो, आखिरी के दो। इसमें x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 4। यहां 5 और 20 किसके टेबल में आते हैं सर? सर 5 के टेबल में आते हैं। अंदर बचेगा x प्लस 4। अब देख चीज देख, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसमें एक अच्छी बात पता है क्या? हमेशा ये ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। अगर नहीं हो तो समझ जाना कोई गलती है। अब एक ब्रैकेट x प्लस 4 बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा x प्लस 5। क्या बचेगा अंदर बेटा? x प्लस 5। क्या ये दो वैल्यूज आ गए? यही सेम चीज 9th में भी सीखते थे ना बेटा। अब इसके बाद एक और चीज करनी होती है 10th में। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -4। -4 कैसे है सर? इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम निकाल ही क्या रहे? जीरोस। तो इक्वल्स टू 0, प्लस का 4 उधर जाके माइनस। वैसे ही इसमें भी कितना आएगा? -5, प्लस का 5 उधर जाके -5। अब पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। अल्फा को ऐसे भी डिनोट करते हैं, कोई लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब फंडा क्या है? फंडा है हमको वेरीफाई भी करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। जैसे रियल नंबर में करवाना सिखाया था ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वैसे ही यहां पर भी होता है। क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, दो वेरिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, जो बराबर होता है -b/a के। ठीक है, अब वेरीफाई कर रहा हूं, पहले एक वाला फिर दूसरा वाला। अल्फा हमारा कितना है बेटा? -4,
बीटा हमारा कितना है बेटा -5। अब बी कहां से आता है सर, बी यहां से आता है बेटा। ए इसको बोलते हैं, बी इसको बोलते हैं, सी इसको। ए की वैल्यू 1, एक्स को नहीं देखना, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 20। तो हम लिखेंगे -9/1। ये हो गया -4 -5 -9 इक्वल्स टू -9। क्या LHS RHS बराबर आ गया? यस सर बराबर आ गया। बट ये अभी मजा नहीं आया, हमको एक और वेरिफिकेशन करना है। दूसरा वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला था सम ऑफ जीरोस, दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो बेटा बराबर होता है C/A के। किसके बराबर होता है? C/A के। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा C/A। अब देख -4 इंटू -5, C कितना था हमारा 20 अपॉन A कितना था 1, ये 4 5 20 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देख एक्चुअली में क्या हुआ कि ये करने से हमको 3 नंबर मिल जाते हैं। वो शॉर्ट मिलेंगे, आएगा ही, हर साल आया है भाई, दिखा रहा हूं रुक जा। ये फिर ये स्प्लिट करो फिर निकालो। आओ तुम्हें बोर्ड्स की कोई बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूं, आओ। ये देखो क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2024। रुक जा सॉल्व भी करेंगे इसको। ये देख, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, हम टाइम पास नहीं करते, हम डंके की चोट पे बात करते हैं। क्या? डंके की चोट पे। हम कहते नहीं है ये आ सकता है, हम कहते हैं ये ही आएगा। ठीक है, देख सीबीएसई 2025 में वेरीफाई का वापस क्वेश्चन पॉलिनोमियल बदला है, फिर से 2025 में वेरीफाई में, फिर 25 और 24 में अगेन एक क्वेश्चन। क्या 3 बार तेरे को सेम क्वेश्चन दिख रहा है? तीनों में काम एक ही करना है, स्प्लिट करना है, वेरीफाई करना है, स्प्लिट करना है, वेरीफाई करना है, स्प्लिट करना है, वेरीफाई करना है। तो भैया अगर तू ये क्वेश्चन नहीं करके जाएगा तो बोर्ड्स तो तुझे बोलेगा ना कि यार तू बेकार इंसान है, तू वही नहीं करके जा रहा है जो मैं तुझे दे रहा हूं। तो फिर यार मैं तुझे मार्क्स कैसे दूंगा? तो वेरिफिकेशन और फैक्टराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 100% आ रहा है 2026 में। आओ एक सॉल्व किया ना, एक और सॉल्व करवाता हूं, कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल दिया है, वेरीफाई करना है। तो 4x² प्लस 4x प्लस 1, यही है। क्या सिखाया मैंने सिखाया फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। 1 4 4, 4 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। मिडिल नंबर क्या है बेटा 4। अब देख 4 तो ऐसे तो किसी से नहीं बन पाएगा, तो कुछ नहीं, 2 ही लेने ना, सिंपल है, 2 और 2 ले ले। किसी नंबर को 2 बार भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब 2 बार लेगा तो क्या होगा, 2 2 4, 2 2 4 और 2 + 2 भी 4। 2 नंबर को रिपीट ले ले, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। चल देख 4x² प्लस 4 को लिखेंगे 2 + 2x प्लस 1, 4x² प्लस 2x प्लस 1। क्या सिखाया था? सिखाया था सर ने कि दो के पेयर बनाना, दो के क्या बनाना, पेयर बनाना। क्या कॉमन है बेटा इसमें? एक तो x, 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं 2, 4x से 2x जाएगा 2 बार, 2x से 2x जाएगा 1 बार। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं। जो किसी का नहीं वो 1 तो सबका, 1 तो सबके टेबल का है भाई, अंदर सेम बच जाएगा। देख ब्रैकेट सेम हो गए, यस सर हो गए। एक 2x प्लस 1 बाहर और एक ये वाला 2x और ये वाला प्लस 1 आ गए। बट यार अभी हमने ना 1.5 नंबर की मेहनत करी, अभी वेरिफिकेशन तो बाकी है और उसके लिए हमको पहले 0 निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 उधर जाके -1, 2 नीचे आएगा तो x की वैल्यू -1/2 कितनी आएगी, -1/2। क्या यहाँ पे भी सेम ही आएगी? यस सर। तो यहां लिख रहा हूं अल्फा की वैल्यू भी -1/2, बीटा की वैल्यू भी -1/2। अब वेरिफिकेशन करें आ जाओ। क्या सिखाया वेरिफिकेशन में? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये सिखाया है। तो अल्फा
-1/2, बीटा -1/2। बी मैंने सिखाया यहां से देखना है तो +4। ए कितना सिखाया बेटा 4। अब जरा देख तो ये एलसीएम 2 -1 ये 1 हो गया, ये हो गया -2/2, ये भी -1 हो गया, -1 इक्वल्स टू -1। वेरिफिकेशन डन। सिंपल। अब तुझे मल्टीप्लाई का भी सिखाता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है C/A। तो -1/2 मल्टीप्लाई करेगा अगेन -1/2 से, सीधे कितना बेटा 1, ए कितना है 4, तो 1/4। ये हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4। अब अगर तू ये छोड़ के गया तो मैं बार बार कह रहा हूं तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा बेटा। अब ये मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया 2 क्वेश्चन के थ्रू। अब ये तुम्हें करके जाना है, फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, करके तुम्हें जाना है। एक क्वेश्चन पक्का, और एक सेट में नहीं बोल रहा हूं, 2-3 सेट में मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, लिख के दे रहा हूं 100%। मान लो इस बात को, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पहली वीडियो में भी कह रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोर्ड्स के PYQs कह रहे हैं। हम एनालाइज करके बेटा तुम्हारे पास लेके आते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, पढ़ू? चल अब देखो, ये भी एक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ये देखो CBC 2025 में ये, अरे कुछ नहीं, फ्रैक्शन है, क्या इक्वेशन है, इसने वेरीफाई भी नहीं करना है। देखो x² -4/3x -4/3 इक्वल्स टू 0 होता है। कुछ नहीं, हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी एलसीएम लेके। अपॉन में 1 ले ले यार, और क्या। 1 3 3 का एलसीएम 3 कैसे लेते हैं, बहुत बच्चों को नहीं आता तो सीख लो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है बेटा 3 बार। 3 इंटू x², 3x²। फंडा क्या कहता है, नीचे वाले से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार। 1 इंटू 4x, 4x। 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार। 1 इंटू 4, 4। इसको इधर भेज दो, 3x² -4x -4 इक्वल्स टू 0। क्या बन गई इक्वेशन। अब तो स्प्लिट कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे, अब तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने सिखा दिया तो हमारा तो काम ऐसे ही हो गया। 3x² -4x -4, क्या सिखाया था, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई बेटा। 4 3 12, 12 देख किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। क्या बनाना है तुझे, तुझे 4 बनाना है। तुझे क्या बनाना है 4 बनाना है। कैसे बनेगा, 6 और 2 से बन सकता है 4। हाँ सर, 6 2 भी 12 होता है, और 6 को अगर माइनस करें 2 से तो भी 4 बनता है। जो 3x² -4 को लिखा 6 -2 -4। अभी सिखाया था, ये हो जाएगा -6x, ध्यान से माइनस माइनस प्लस। फिर क्या सिखाया था, दो दो के पेयर्स। क्या कॉमन है बेटा यहाँ पर 3x, ये हो गया x बार, ये हो गया 2 बार। यहाँ पर 2 कॉमन है क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। फिर ये ब्रैकेट सेम हो गए, यस सर, तो 3x + 2 और x -2। अभी सिखाया कि इनको 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको जब इक्वल्स टू 0 रखेगा तो 2 उधर जाएगा, 3x इक्वल्स टू -2 और 3 नीचे जाएगा तो -2/3। अल्फा की वैल्यू आ गई -2/3, इसको इक्वल्स टू 0 रखेगा, उधर जाएगा तो आएगा पॉजिटिव। डन। 3 नंबर मुफ्त के, इसमें तो वेरिफिकेशन भी नहीं पूछा है, पूछा होता तो हम कर लेते। देख कितने क्वेश्चन दिखा दिए बोर्ड्स के मैंने तेरे को। तू नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगा बेटा। आप देखो, अब ये छोटी मोटी कैटेगरी क्वेश्चन बोलता हूं मैं इनको, मैंने इनका एक नाम रखा है, किसी ने नहीं रखा, मैंने रखा है। कोई दूसरा तुम्हें बोले ना कि यार ये पॉलिनोमियल में कैटेगरी होती है, मेरी वीडियो देख के गया, क्योंकि मैंने ही पहली बार यूट्यूब पे बोला था कि कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे α² + β², α³ + β³, ये सारे कैटेगरी कहलाती है पॉलिनोमियल्स के अंदर। पहले देखो, फिर हर क्वेश्चन के थ्रू एक एक कैटेगरी सिखाते जाऊंगा बेटा। क्या लिखा है, क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। 2024 में आया हुआ है, एक 0 दिया हुआ है 1 और ये दिया है, कह रहा है के निकाल। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में जो आ सकता है। एक 0 की वैल्यू, यार अभी हम सीख क्या है, एक 0 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू दी है, 0 मतलब x। तो जरा देखो,
सॉल्व करते हैं। क्या दिए पॉलिनोमियल बेटा? के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 डालना। जब भी ऐसा लिखा हो ना बेटा 1 0, जब भी ऐसा लिखा हो बस x की जगह डाल देना। 1 डाल बेटा, k इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया k प्लस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 उधर जाके -4। ये 2 से -4 कितनी बार कट गया? -2 बार। क्या देख ऑप्शन में है क्या? सर आपने कर दिया और ऑप्शन में नहीं हो, फिर तो सीबीएसई नाराज हो जाएगी सर। सिंपल याद रखेगा, जब भी एक 0 दिया हो वैल्यू डाल देना। अब देख, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी क्वेश्चन। और यहां तो लिखा है ना 2025 और 2024, ये ले, ये ले, ये ले, सीबीएसई 2026 में भी आएगा ये, बस सीबीएसई 2026 में भी आएगा। कैसे करते हैं इनको? ये पॉलिनोमियल दिया है और निकालना है ये। इसमें स्प्लिट कर सकते भी हो और नहीं भी कर सकते, कभी कभार हो जाएगा कभी कभार नहीं होगा, बट ये विदाउट स्प्लिट हो जाता है। देखो पढ़ना समझो, फिर क्वेश्चन करेंगे। जो अभी हमने पॉलिनोमियल, जैसे मैं एक रैंडम पॉलिनोमियल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलो मुझे पता आप स्प्लिट कर दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्प्लिट तो हो जाएगा। बट क्या मैं बिना स्प्लिट करे दो चीजें निकाल सकता हूं? हाँ, कौन कौन सी? सर मैं निकाल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाय ए होता है, और मैं निकाल सकता हूं अल्फा इंटू बीटा जो सी बाय ए होता है। यार ये तो हम निकाल सकते हैं, इसके लिए मुझे थोड़ी ना स्प्लिट करने की जरूरत है। बताऊं कैसे? देखो भाई, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, बी कितना है दोस्त? -7, ए कितना है दोस्त? 1। क्या ये वैल्यू आ गई? यस सर। सी कितना है दोस्त? 10। ए कितना है यार? 1। तो क्या बिना कैलकुलेट करे, बिना स्प्लिट करे हम ये दोनों वैल्यू सुकून से निकाल पाएंगे? हाँ सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी को कहते हैं कैटेगरी क्वेश्चन। क्या होगा ना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पर आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन को इन दोनों में बदलने की जरूरत होती है। देखो दिखाऊंगा, बहुत क्वेश्चन लाया हूं, बहुत क्वेश्चन लाया हूं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पॉलिनोमियल दिया है 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3। ये स्प्लिट भी हो जाएगा, हो जाएगा 12 और 2 से। 8 3 से 24 होता है, 12 2 से भी 24 होता है, और 14 भी बनता है। खैर मुझे स्प्लिट नहीं करने, कर सकते हो बट क्यों करना जब बिना उसके हो जाएगा। मुझे पता है इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। यस सर। तो देखना यार, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी -14 अपॉन 8, और सी बाय ए यानी 3/8। इसको थोड़ा कट करूं क्या? रहने दो, चलो कोई दिक्कत। अब मैं देखता हूं कि मुझे पूछा क्या है। मुझे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, यही पूछा है बेटा, यही पूछा है। और मेरे को ये दोनों पता है, मुझे ये दोनों पता है, कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता तो नॉर्मल एलसीएम लेते, ले लो इन दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा। अब जरा देखो, क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये इन दोनों में बदल गया? यस सर। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। जैसे ही ये हो जाता है, जैसे ही ये हो जाता है तो बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख कैसे, देख कैसे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -14 अपॉन 8 होल का अपॉन, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 8 से 8 काट दे, फाइनल आंसर होगा -14 अपॉन 3। तो फंडा समझा कि हमको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और ये कर दिया। इसको बोलते हैं कैटेगरी, जहां आपको विदाउट स्प्लिटिंग ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
एक और करवाता हूं, चिंता नहीं कर। देख अब देख, जैसे एक मिनट, जैसे ये देख, पहले रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक काम कर, पहले ये करवा दो। ये देख कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था, सीबीएसई 2025 में आया था। तो देख क्या कह रहा है, कह रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। अरे y आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, ए से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x आ जाए वो तो हमारी रिपीटेशन में x की आदत है। देख पहले हम वही ये ना, अगेन ये कैटेगरी है, दिख जाता है जब भी ऐसे क्वेश्चन होना, समझ जाना बेटा कैटेगरी है, समझ जाना। और ये स्प्लिट भी नहीं होगा, तुम स्प्लिट करके भी देख लो तो भी नहीं होगा। चलो पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय ए। बी कितना है -5 अपॉन 1। ये कैसे आया सर, माइनस बी, तो बी की वैल्यू -5 और माइनस बाहर का ए कितना, सी कितना बेटा 3/1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। क्या ये आ गए दोनों चीज, यस सर। निकालना क्या है, निकालना है अल्फा की पावर 4 बीटा का क्यूब प्लस अल्फा का क्यूब, अल्फा का क्यूब और बीटा की पावर 4। सर ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाए, बट ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान होता है। कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है, यस सर, इधर 3 अल्फा इधर 4 अल्फा है, 3 अल्फा कॉमन निकाल लो, इधर 4 बीटा है इधर 3 बीटा है, 3 बीटा कॉमन निकाल लो, सही। क्या बचा, यहाँ 4 अल्फा था, 3 बाहर निकाला है, 1 बच गया, बीटा तो बचा ही नहीं। यहाँ 3 अल्फा थे, 3 अल्फा बाहर है, यहाँ 4 बीटा थे, 3 बीटा निकाले तो 1 बीटा बच गया, सही। अब देखो क्या ये दोनों पे सेम क्यूब है, तो मैं ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, दोनों पे पावर 3 है, मैंने ऐसे लिख दिया, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, यस। क्या हमारे पास अल्फा बीटा है, यस। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यस। तो इसी को कहते हैं हैशटैग कैटेगरी क्वेश्चन। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 5, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 5 से कितना होता है बेटा 135। वेरी वेरी सिंपल, बट जब बच्चा इसको देखेगा ना तो कंफ्यूज होगा। और मैं यही कहता हूं बेटा कैटेगरी क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अब ये भी एक क्वेश्चन कैटेगरी का, जब जब ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए समझ जाना कैटेगरी है। क्या दिया है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स माइनस 2। अब ये जो सीबीएसई 2024 में आया है वही जो अभी सिखा रहा हूं मैं कब से तुमको 3-4 क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, माइनस बी यानी -1 अपॉन 1, है ना, 1 है कुछ दिया ही नहीं। सी यानी -2/1, ये -1 ही होगा, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं, और -2, सही। ये तो सर आपने निकाल दिया। निकालना क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आप हमें बताइए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, सही। अब सर नीचे तो दिख रहा है हमको बट ऊपर नहीं दिख रहा, दिखाता हूं। अरे यार क्या यहाँ तू एलजेब्रा की एक आइडेंटिटी लगा सकता है, यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये है कि नहीं, ये वही है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किस में आता है सर, ये आता है आता है आता है आता है आता है आता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है। किसमें आता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। इधर 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 इधर, ये देख ये देख ये देख ये देख, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब देख ये चाहिए ना, ये चाहिए ना जो ऊपर है, देख अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा -1,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चाहिए तुझे। 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है बेटा, -2, -1 का स्क्वायर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया -4, 2 2 जा 4, ये उधर फेंक दे, -4 उधर जाके +4, कितना हो गया बेटा 5, कितना हो गया 5। और सुन, जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना भी आ सकता है। तो अगर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो आइडेंटिटी लगा देना। अब देख, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है बेटा 5 आया, अपॉन में अल्फा बीटा कितना है बेटा -2, माइनस ऊपर चले जाएगा, आंसर आएगा -5/2। तो क्या किया, रिपीट करता हूं। पहला तो स्टेप सिंह, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। फिर तेरे को ये करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो है ये नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी से आएगा, किससे आएगा, आइडेंटिटी से आएगा। डन, पक्का, कैटेगरी तुझे जम रही है, 3 4 करवा दी, ये भी करवा दी। अब देखो क्या मतलब, बोर्ड्स का पूछने का तरीका बहुत मस्त होता है, मुझे बहुत पसंद है यार। बोर्ड्स अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आता है। देखो ये दिया है, ये दिया है, स्प्लिट तो हो सकता है, कह रहा है अब देखो बच्चों को कंफ्यूज करना हो तो छोटे से में ही कंफ्यूज कर देगा वो। बोल रहे पी एंड क्यू आर जीरोस, अरे भाई जब अल्फा और बीटा कहते थे, अब उसने बोला चलो बच्चों को कंफ्यूज करते पी और क्यू कहते हैं। अब भाई अभी तक बच्चा अल्फा बीटा सीख के आ रहा है, उसे पी और क्यू कह दिया, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो हम वही काम करते हैं जो करते हैं, 21y² माइनस y -2, चाहो तो इसको स्प्लिट कर लो, चाहो तो इसको स्प्लिट कर लो, 21 2 जा 42, 42 6 और 7 से आ जाएगा, बट क्यों ना विदाउट स्प्लिट किया जाए, हो जाता है। वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b यानी -1 और a यानी 21, कितना आएगा आंसर 1/21। अब तो तुम प्रो हो गए होगे, अल्फा इंटू बीटा -2/21। अब उसने बोला है पी और क्यू जीरोज है, कुछ नहीं इसको पी बोल देना बेटा, ए सॉरी इसको पी प्लस क्यू बोल देना बेटा, और इसको पी इंटू क्यू बोल देना। जहां अल्फा था वहां पी आ गया, जहां बीटा था वहां क्यू। घुमाने का तरीका। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा तुम इसकी वैल्यू बताओ, 1 - p 1 - q की वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, क्या बनेगा 1 × 1 1, 1 × q q, -p इंटू दिस -p, -p प्लस pq। अब देखो 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 देखो, अगर मैं यहां माइनस कॉमन निकाल दूं क्या बचेगा, q प्लस p बचेगा, प्लस pq। बन गया बन गया बन गया। एक सिंपल बात, कैटेगरी है पहचानना आनी चाहिए, q प्लस p 1/21, p प्लस q p इंटू क्यू -2/21। अब एलसीएम लेके तेरे को करना है, मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट बता दिया, करवा दी, कितनी कैटेगरी से को सिखा दी, बस पूछने का तरीका बदल देते हैं ये लोग, सिर्फ पूछने का तरीका बेटा याद रखेगा, पक्का भूलेगा तो नहीं। हाँ अब देख, अब ये भी एक क्वेश्चन है जो कभी कभार आ जाता है, 2 मार्क में आ जाता है, 1 मार्क में आ जाता है, कभी कभार आ जाता है, बहुत इजी है, ये तो और ही आसान है। फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल, तुमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिया होगा, या ये नहीं दिया होगा तो शायद अल्फा और बीटा अलग से दे दे, या तो दोनों का जोड़ दे देगा, या दोनों का मल्टीप्लाई दे देगा, या दोनों अलग अलग दे देगा, और बोलेगा बेटा तुम आप पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। अभी तक हमको पॉलिनोमियल दिया रह रहा था, अब पॉलिनोमियल निकालते, तो कुछ नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा बीटा, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन करवा दो, क्या लिखा, देखो सीबीएसई 2025 में आया, सीबीएसई 2024 में भी आया है, मतलब आईएमपी तो है। कह रहा है पॉलिनोमियल निकाल के दो whose sum and product are 0 and -n। अब देखो इसने सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो मुझे पता है सम यानी अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा -9 दिया है।
अभी बताया तुमको पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ वैल्यू डालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा -9, 0 इंटू समथिंग इज 0 और ये हो जाएगा -9। ये आ गया, मिडिल वाली टर्म ही खाया। क्या भी कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द 0। अब 0 भी निकालना है, मतलब स्प्लिट भी करना है। अरे यार अब देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार सर ये स्प्लिट तो होगा नहीं, दो टर्म है, कुछ नहीं और आसान है। अरे ये ए स्क्वायर है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आ गए क्या दो ब्रैकेट, यस सर आ गए। क्या किया, ए स्क्वायर 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, वैल्यू क्या क्या आएगी बेटा, इसको 0 के इक्वल रखेगा -3 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखेगा 3 आएगी। वेरीफाई तो करना नहीं है, डन। तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना यही, टी स्क्वायर माइनस 15, देखा है, बस वही है ये भी, डन। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला। एक और देखो, ये देखो सीबीएसई 2025 सीबीएसई 2024, देखो कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर ए एंड बी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया है बेटा पॉलिनोमियल। हमको दिया है जीरोस अल्फा और बीटा, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, ओए होए होए, क्या तो गहरे वर्ड यूज कर रहा है सीबीएसई। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ भाई, जिसके जीरोस ये हों, इसके जीरोस ये हो। अब यार कैसे करेंगे, तुम बताओ, तुम बताओ। बहुत इजी है यार, अगर मैं स्प्लिट कर लूं, अल्फा और बीटा आ जाएगा। क्योंकि यार देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट डालूंगा ना वो फॉर्मूला में, तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, मतलब आ जाएगा बट खराब हो जाएगा, आ जाएगा गारंटी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे तो चीजें आसान करनी है ना तुम्हारे लिए, टफ करूंगा तो कैसे करोगे। अल्फा और बीटा स्प्लिट करो यार बेटा, 2 है, 2 1 से 2, 2 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2, और 1 और 2 से 3 बनना ही है। 1 प्लस 2 एक्स, कॉपी चलती रहनी चाहिए बेटा तेरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, मुझे तो आता है। माइनस कॉमन निकालो बेटा, एक्स कॉमन एक्स माइनस 1, 2 कॉमन एक्स माइनस 1, क्या क्या बना, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। क्या क्या वैल्यू आएगी बेटा अल्फा की और बीटा की, यहां से आएगी +2 अल्फा की वैल्यू, और यहां से आएगी बीटा की +1, यही आएगी, अल्फा की 2 बीटा की 1। अब देख हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस ये हो। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे न्यू जीरोस चाहिए, तो मेरे न्यू जीरोस क्या होंगे, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, यही कह रहा है क्वेश्चन। 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, वैल्यू डाल बेटा, 2 इंटू 2 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 टू 4 और ये 5, और 2 इंटू 1 2, 2 और 1 3। क्या ये नए जीरोस आ गए, बस अब हमको पॉलिनोमियल निकालना है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक। अब फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। डाल दे बेटा, डाल दे, अल्फा की जगह डालना 5, बीटा की जगह डालना 3 नए वाले, और x और 5 इंटू 3, ये हो गया 5 प्लस 3 8, और ये हो गया 15। मेरी बात सुन बेटा, क्या एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अंदर तू अगर ध्यान से देखेगा, तेरे से स्प्लिट भी करवा लिया उसने, तेरे से पॉलिनोमियल भी बनवा लिया। एक क्वेश्चन दो काज, एक क्वेश्चन दो काज, है कि नहीं बेस्ट क्वेश्चन। सर सही बात है यार, बहुत अच्छा है, और इसी को कैसे भी पूछ सकता था, कोई पॉलिनोमियल देता, बोलता कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are double of previous, ट्रिपल ऑफ प्रीवियस, हाफ, ऐसे कुछ करते बना के दे सकता था, के में आ सकता था, बहुत चीजों में आ सकता था। इन शॉर्ट तो तरीका पता होना चाहिए, और ये बोर्ड्स के पीवाईक्यूज है, क्लियर है। तो
तो आई होप पॉलिनोमियल्स क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट बचा है कमेंट फेंक दो, कमेंट में डाल दो, ये शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला करवाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बताओ कि मैराथन्स में दिमाग नहीं लग पाएगा बट इनमें लग पाएगा। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है लीनियर, खत्म करेंगे एक ही स्क्रैच के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।